गोदी मीडिया में एग्जिट पोल के नतीजे जैसे भी हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 4 जून को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीद की किरण जगती नजर आएगी और एनडीए का अपना सूरज गुरूब होता नजर आएगा। और जो सबसे बड़ा झटका भाजपा और एनडीए को लगने वाला है, वो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से लगने जा रहा है, क्योंकि यूपी की 80 सीटें एनडीए और इंडिया दोनों के लिए काफी अहम है। और ये बात हमेशा से कही जाती रही है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। मतलब ये कि जिसने यूपी में अपना डंका बजा दिया, फिर उसे देश की सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही वजह है कि 2014 का चुनाव देखें या फिर 2019 का चुनाव, हर बार भाजपा ने यूपी में एक तरफा प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को धूल चटा दी। लेकिन 2024 में कहानी वैसी नजर नहीं आ रही। न 14 और 19 की तरह मोदी लहर है, न कोई मोदी की सुनामी है, और न जमीन पर हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं। चारों तरफ लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे। ओबीसी वर्गों के बीच संविधान बदल दिए जाने का खतरा मंडरा रहा था। और यही वजह है कि 2024 का चुनाव मोदी और शाह की सत्ता में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। क्योंकि राजनीतिक पंडितों की माने तो यूपी में 2014 और 2019 जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस बार का माहौल पिछले 2 चुनाव से अलग था। इस बार का माहौल आखिरी 4 चरणों में ऐसे पलटा जिसकी उम्मीद न भाजपा ने की थी और न ही उनके बड़े नेता मोदी शाह ने की थी। ऐसे में आज के इस वीडियो में यूपी में बदले माहौल और एनडीए का होता नुकसान, इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के अनुमान का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे यूपी का एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल कि आखिर कितनी सीटों में यूपी में भाजपा को झटका लगने जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा, मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। यूपी के नतीजे यकीनन चौंकाने वाले नजर आने जा रहे हैं। हम एक एक सीट को लेकर बताएंगे कि किस सीट पर इंडिया की जीत होगी या फिर एनडीए की, लेकिन माना यह जा रहा है कि भाजपा और उसके सहयोगी यूपी में 50 सीटों के अंदर सिमट सकती है और इंडिया 30 से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है। सबसे पहले आइए एक एक सीट का हाल जान लेते हैं जिस पर इंडिया गठबंधन जीत सकती है या जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं कन्नौज से, जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वो बिना किसी इफ और बट के चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी सीट है मैनपुरी, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इस सीट को भी आसानी से डिंपल यादव जीत रही है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव भी चुनाव में जीत का मजा चखते नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव की जीत भी फाइनल है। बदायूं से आदित्य यादव चुनाव जीत रहे हैं। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा की जीत की संभावना है। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। घोसी सीट पर राजीव राय को अच्छी खासी बढ़त है। संभल से जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीत रहे हैं। कैराना से इकरा हसन जीत का परचम लहराने जा रही है। मेरठ से सुनीता वर्मा, श्रावस्ती से राम प्रसाद चौधरी, धरौरा से आनंद भदौरिया, फर्रुखाबाद से नवल किशोर, एटा से देवेश सशाक, मुरादाबाद से रुचि वर्मा, रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी, सहारनपुर से इमरान मसूद भाजपा के सामने बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया, आंवला से नीरज मौर्य, रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से इस बार कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी पर जीत दर्ज कर सकते हैं। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, सलेमपुर से रमाशंकर राजभर, बलिया से सनातन पांडे, बस्ती से राम शरुमणि वर्मा, गोंडा से श्रेया वर्मा, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू, डुमरियागंज से कौशल तिवारी, बांदा से शिवशंकर पटेल, लालगंज से दरोगा सरोज, प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, इटावा से जितेंद्र, देवरिया से अखिलेश प्रसाद सिंह, अकबरपुर से राजा रामपाल, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, भदोई से ललितेश त्रिपाठी, मछली शहर से प्रिया सरोज और गोंडा से श्रेया वर्मा। कम से कम इन सीटों पर इंडिया गठबंधन के जीत का अनुमान है और ये वो 40 से 41 सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जिसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत
33 से 35 सीटों पर हो सकती है। वहीं अगर यूपी को लेकर योगेंद्र यादव का आकलन माने तो भाजपा और उसके सहयोगी 50 से 51 सीटें जीत सकती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन यूपी में 29 से 30 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है। मतलब ये कि बीजेपी को यूपी में ठीक ठाक सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी और भाजपा को 62 सीटों पर समेट दिया था। तो योगेंद्र यादव की माने तो भाजपा को 2019 के मुकाबले 12 से 14 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस हिसाब से देखें तो बीजेपी को इस बार 50 से कम सीटों पर जीत दर्ज करना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि 2019 से 2024 तक सदन में जब भी भाजपा को जरूरत पड़ी बीएसपी भाजपा के साथ खड़ी दिखी। लेकिन इस बार बीएसपी के वोटरों का समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो जाना बड़ा खेल का संदेश दे रहा है। वहीं योगेंद्र यादव ये बात भी कह रहे हैं कि अगर अंडर करंट वोटरों में 1-2% वोट शिफ्ट हुआ तो बीजेपी 40 के अंदर भी सिमट सकती है। अब आइए जरा सट्टा बाजार में यूपी को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो भी देख लेते हैं। लोधी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक जोरदार झटका लगने वाला है। इसके अनुसार भाजपा यूपी में 55 से 65 सीटें जीत सकती है, जो कि 2019 के चुनाव में 62 सीटें और 2014 के चुनाव में 71 सीटों से कम है। 2019 के स्कोर में नीचे की स्थिति में जाना भाजपा के लिए खराब प्रदर्शन होगा। अगर यूपी में भाजपा का खराब प्रदर्शन रहता है तो यही कहा जाएगा कि पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मिली गति को बरकरार रखने में विफल साबित हुई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर लोक नीति सीएसडीएस के सह निर्देशक संजय कुमार ने बताया कि जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तो ऐसा लग रहा था कि यूपी में भाजपा आराम से 70 से ज्यादा सीटें जीत लेगी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया चुनाव बिल्कुल अलग दिखने लगा। भाजपा अभी पहले वाली स्थिति में नजर नहीं आ रही है। मायावती ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, पर वो इसमें कामयाब होती नजर नहीं आई। मायावती के कोर वोटर दलित भी उसे कहीं दूर होते दिखे और इसका सीधा फायदा सपा और कांग्रेस गठबंधन को जाता दिखा। सीएसडीएस के संजय कहते हैं कि आपका वोटर काफी जागरूक है, उसे पता है कि उसका वोट कहां खराब हो रहा है। इस चुनाव में मायावती के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा सकती है। तो ये कहना है सर्वे करने वाली एजेंसी सीएसडीएस के मालिक का। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि इस बार यहाँ का चुनावी परिणाम काफी चौंका सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये आप मत कहिए, वरना मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। राजदीप सरदेसाई ने आगे बताया कि यूपी में चौंकाने वाले नतीजों से मतलब है कि 20 सीट या फिर 40 सीट, इसकी कोई सीमा नहीं है। यूपी में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये कि यूपी के एक बड़े अधिकारी तो राजदीप सरदेसाई से ये कहते दिख रहे हैं कि यूपी में भाजपा 40 या उससे भी कम सीटों पर सिमट सकती है।